किसे देखने के लिए बाबू आए हो? मोहम्मद कैफ। प्यार करते हो क्या मोहम्मद कैफ से? सही बात है। कैसे लगते हैं? ठीक लगते हैं। कौन जीतेगा? हैं? सभी लोग चिल्ला रहे हैं कि सिवान जीतेंगे। हालांकि राजनीति के क्षेत्र में मोहम्मद कैफ जी किसको आदर्श मानते हैं? देखिए, फॉलोअर हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पहले मेरी बात समझिएगा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूँ। उनकी बातों को मैं ज़्यादा अमल करता हूँ क्योंकि वो आपसी सौहार्द, अमन, चैन और हिंदू हो या मुसलमान हो, बड़ा हो या छोटा हो, सबको बराबरी का हक देने की बात करते हैं। तो मैं इनका फॉलोअर हूँ। लेकिन अब दुनियावी बातें अगर आएंगे तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें छोटे या मजदूर या मजलूम या कोई भी कौम के लोगों की अगर आवाज़ देने का काम किए तो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब किए। तो वो भी एक मेरे अच्छे आइडियल है, आदर्श हैं। एकेडमी के जहां टीम बैठी हुई है वहां पे उपस्थित है और पीछे जो दर्शक देख रहे हैं वो मंच के पास ही इतना लगाव है इस टीम से कि लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ध्यान से देखिए। और कहीं ना कहीं जो कैफ हैं यहाँ के विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यार और लोगों के दर्शकों के बीच हमने अगले मैच में दिखाया था कि एक बच्चे का जो है पैर में मोच आ गया था और कट गया था। अपने हाथों से उन्होंने बैंडेज किया था। थोड़ा आखिर यहाँ पे भीड़ इतनी क्यों है, किनको देखने के लिए इतना भीड़ उमड़ी हुई है? क्योंकि ध्यान से देखिए कि दर्शक कहा जाए कि मोहम्मद कैफ को लेकर छोटे छोटे बच्चे जो कि क्रिकेट को जानते भी नहीं है। किसे देखने के लिए बाबू आए हो? मोहम्मद कैफ। प्यार करते हो क्या मोहम्मद कैफ से? सही बात है। कैसे लगते हैं? ठीक लगते हैं। अच्छा, मोहम्मद कैफ जी नेता है कि क्रिकेटर है? क्रिकेटर है। कौन जीतेगा? सभी लोग चिल्ला रहे हैं कि सिवान जीतेंगे। हालांकि कुछ भी हो सकता है मैच में, लेकिन जितने लोग दर्शक हैं सिवान को लेकर और मोहम्मद कैफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। चलते हैं, बात करेंगे मोहम्मद कैफ जी से। मोहम्मद कैफ जी हमारे साथ हैं और लगातार कहा जाए कि जीत हासिल करते हुए फाइनल में काफ़ी तैयारी हुई है। टोटल स्कोर हो चुका है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मैच अपने पक्ष में ही होगा। सब वो भी टीम आई है खेलने, दूर से मेहमान टीम है, वो भी जीतने की कोशिश में लगी हुई है और हम भी जीतने। लेकिन एक छोटे बच्चे हो या नौजवान हो, वो मोहम्मद कैफ को जब सुनते हैं नाम और जानते हैं कि खेलने के लिए ग्राउंड पर गए हैं तो काफ़ी उम्मीद लगाते हैं कि तो मोहम्मद कैफ जब आएंगे तो छक्के चौके का बरसात करेंगे। दर्शकों का दुआ है, दर्शकों का प्यार है कि यहाँ तक लगातार हम लोग चैंपियन भी रह रहे हैं और लगातार खेल भी रहे हैं और अपनी एक मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ इमरान नज़ीर विजय हजारे खेले, सबीर खान रणजी ट्रॉफी खेले, सोनू गुप्ता अंडर-23 खेले, 19 खेले, हनी सिंह खेले और अपने ही जवार का अपना रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का बच्चा चंदन यादव जो 23 में सीके नायडू में उनका भी सिलेक्शन हुआ है। और उससे बड़ी एक खुशखबरी है कि बगल गांव में, ये बगल गांव है जो नवादा गांव, ये बड़े रघुनाथपुर विधानसभा का नवादा गांव के हमारे नंदन सिंह रहते हैं और मैंने उनको क्रिकेट भी सिखाया, फिर एक जगह भी पकड़ाया और फिलहाल वो डिस्ट्रिक्ट कैफ क्रिकेट एकेडमी के सचिव हैं और जिला क्रिकेट संघ के भी सचिव हैं। 2 उपलब्धियाँ ये हो चुकी। तीसरी उपलब्धि जो सबसे बड़ा उपलब्धि ये है कि नवादा के रहने वाले, अपने रघुनाथपुर विधानसभा के रहने वाले नंदन कुमार सिंह आज बिहार रणजी टीम के मैनेजर भी नियुक्त हुए हैं। और कल जो उनका मैच होगा, मुंबई से मैच है जिसके कप्तान है अजिंक्य रहाणे। अब ये देखने वाले कि टीम क्या खेलेगी नहीं खेलेगी, ये बात की बात है, लेकिन जो उपलब्धियां सिवान के बच्चे, सिवान के मैनेजर पा रहे हैं, अरे नवादा गांव का बिहार रणजी टीम का मैनेजर बनना ये गौरवान्वित की बात है, रघुनाथपुर की गौरवान्वित की बात है, गर्व की बात है कि हमारे यहाँ के लोग बिहार में जो 40 सीटें हैं, 38 जिले हैं, उनमें से चुन के रणजी ट्रॉफी के मैनेजर बनाया गया है नंदन कुमार सिंह की। ये बड़ी उपलब्धि जी। कुछ बात करेंगे जो आपके एकेडमी में बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, उम्मीद लेकर जाते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि आप चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। अगर क्या विधानसभा के चुनावों में क्या अगर मोहम्मद कैफ
आते हैं और जीत हासिल करते हैं, जीतते हैं, तो प्लेयरों के लिए क्या योगदान होगा मोहम्मद कैफ को लेकर, थोड़ा देखिए, इसके मैं बारे में शुरू से ही इस विधानसभा से समर्पित हूँ और यहाँ मेरा अपना विधानसभा है, मेरा अपना यहाँ घर है गोपालपुर में। तो मैंने शुरू से यहाँ से लड़के जैसे चंदन यादव को मैंने ही यहाँ से मेरे एकेडमी से 23 खेले, 19 खेले, रघुनाथपुर के, नवादा के अभी मैनेजर बने रणजी ट्रॉफी के नंदन कुमार सिंह जिला क्रिकेट के सचिव और कैफ क्रिकेट के सचिव। तो ये चीज़ें हम लोग लगातार दे रहे हैं। मैं बहुत साल पहले पूरे रघुनाथपुर बच्चों के लिए धर्मेंद्र चौरसिया से आप जब बात कीजिएगा तो उनसे पूछिएगा, मैंने 11 किट देने का काम किया है, अभी तक किसी ने 11 किट नहीं दिया, मैं 11 किट दिया था। लेकिन जैसे ही मैं अपना विधानसभा इन लोगों की मदद से और अल्लाह की मदद से बड़े बुजुर्गानों की, माताओं बहनों की दुआओं से अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो निश्चित तौर पे यहाँ स्पोर्ट्स के लिए मैं बहुत बड़ा काम करूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। दर्शक कुछ जानना चाहते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में मोहम्मद कैफ जी किसको आदर्श मानते हैं? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में लड़ाई लड़ने की अगर किसी ने क्षमता दी, लड़ाई लड़ने की अगर ताकत दी, मैं फॉलोअर हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पहले मेरी बात को समझिएगा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूँ, उनकी बातों को मैं ज़्यादा अमल करता हूँ क्योंकि वो आपसी सौहार्द, अमन, चैन और हिंदू हो या मुसलमान हो, बड़ा हो या छोटा हो, सबको बराबरी का हक देने की बात करते हैं। तो मैं इनका फॉलोअर हूँ। लेकिन अब दुनियावी बातें अगर आएंगे तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें छोटे या मजदूर या मजलूम या कोई भी कौम के लोगों की अगर आवाज़ देने का काम किए तो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने किए। तो वो भी एक मेरे अच्छे आइडियल है, आदर्श हैं वो। तो उनको भी मैं फॉलो करता हूँ कि अगर उन्होंने ये आवाज़ नहीं दिया रहता तो आज ये जो मैं मजबूर नहीं मजबूत बनने का मैं नारा दे रहा हूँ, या फिर कोई छोटा बच्चा ऊपर जा रहा है, या फिर कोई भी चीज़ें जो गरीब का हक है वो मिल रहा है, तो उन्हीं का देना, तो मैं उनका आदर्श मानता हूँ। इसमें तो हमारी जनता, हमारे लोग, हमारे परिवार चूक कर गई है। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि 2000 जैसे ये प्यार स्नेह जो हमें दे रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि 25 में चूक नहीं करेगी, 25 में युवा को लेके आएगी और मजबूर नहीं मजबूत बनने की होड़ में रहेगी कि भाई मुझे किसी को ढूंढना ना पड़े, 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो, मेरा दरवाज़ा खुला रहता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि मैं जब भी यहाँ से, देखिए, जब भी आप यहाँ से अब जाइएगा सिवान का रास्ता तो मेरे घर होके ही जाना पड़ेगा, मार्केट आपको जाना है तो एक बड़ी उपलब्धि ये है कि जो भी रात में, जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं हरियास, फाजिलपुर और रघुनाथपुर, नवादा, जितने भी लोग अगर रात में आते हैं तो फ़ोन करते तो मैं उनको अपने ऑफिस में, मेरी व्यवस्था है कि मैं उनको रहने का, फिर कोई किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, अभी एक दीपक जी हैं फाजिलपुर के, उनकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं उनको लेके गया सिटी हॉस्पिटल में, उनका ट्रीटमेंट कराया, माशाल्लाह अभी अच्छी भी हैं वो। तो ये काम हम लोग लगातार कर रहे हैं कि दिखावा के जरूरी है, काम करने वाले पे लोग भरोसा करें और अपने लोगों के बीच में रहें, अपनी बातों को बेबाकी से रखें, क्योंकि जो चीज़ें हम लोगों ने देखी, जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी, वो काम करने का जो जज्बा हमने देखा, वो मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को मैंने देखा कि वो रात हो या दिन हो या कोई भी समय हो, वो काम करने के लिए तत्पर थे। तो वो एक अच्छे आइकॉन थे और विकास करने का जो एक लाइन बनाया उन्होंने, जो एक स्ट्रेटजी अपनाया, वो स्ट्रेटजी को मैं भी अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी आवाज़ों को बुलंद करके जो बिहार में लोहा मनवाया, पूरे भारत में लोहा मनवाया कि भाई विकास करने वाला सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कोई MP हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हमारे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हुए। तो उनको मैं अपना आइकॉन और उनके रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको फील्डिंग भी करना है और लगातार जो दर्शक जो है उम्मीद ये लगाए बैठे हुए हैं कि मोहम्मद कैफ इस पारी में, फाइनल में अपना अच्छा योगदान दे और रघुनाथपुर क्षेत्र के और कहा जाए सिवान जिले के नाम को बचाए और मान सम्मान को बचाए। आप देख रहे थे सच की बात। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपना राय जरूर दे। जय हिंद, जय बिहार, जय सिवान।